आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, तो घूर्णन रोकने के लिए हमें क्या लगाना होगा? क्या उस पर दाब लगाना होगा, क्या उस पर बल लगाना होगा, क्या उस पर संवेग लगाना होगा या बल आघूर्ण लगाना होगा? ठीक है, तो दृढ़ पिंड की बात की गई है। मतलब अगर हम उस पिंड के लिए कोई एक आकृति हम ले लेते हैं जिसे दृढ़ पिंड कहा गया। दृढ़ पिंड का मतलब है कि अगर उस पर कोई भी बल लगाया जाएगा तो उसकी आकृति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो दृढ़ पिंड हम इसीलिए कहते हैं। और कोई भी दृढ़ पिंड या कोई भी पिंड यहाँ पर बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, तो कोई अक्ष हम यहाँ पर बना देते हैं। कोई अक्ष यहाँ पर है कुछ इस तरह से, और इसके परितः मान लीजिए किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से मान लीजिए घूर्णन कर रहा है। घूर्णन कर रहा है तो इस स्थिति पर हमें उसके घूर्णन को रोकना है। तो हमें क्या करना होगा? अगर यहाँ पर बोला गया है कि निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा होगा, ठीक है, तो ओमेगा का मान यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, नियत कोणीय वेग से वो घूर्णन कर रहा है। अब जिस दिशा में घूर्णन कर रहा है हमें क्या करना होगा? उसके विपरीत दिशा में जो भी टर्म्स हैं हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होगा? विपरीत दिशा में रोकने के लिए हमें बल आघूर्ण लगाना होगा। ठीक है, कोई भी पिंड अगर रेखीय गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन के लिए, देखिए वेग ही परिवर्तन होता है। कोई पिंड है गत्यावस्था में है या गति में है किसी एक निश्चित दिशा में, ठीक है, विवेग से, अभी हमें उसे रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना है? हमें बल लगाना होगा। तो हम बल लगाते हैं F, ठीक है, और बल क्या करता है? एक तरह से बल संबंधित होता है त्वरण से, रेखीय त्वरण हम जिसे कहते हैं, और वो वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है कि वेग में परिवर्तन इसका कितना होना चाहिए, वेग में परिवर्तन की दर कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वस्तु रुक जाए। ये रही रेखीय गति की बात। ठीक है, तो ये हमने जो टर्म बात करी है वो किसके लिए था? वो रेखीय गति के लिए था, रेखीय गति। लेकिन अभी हम इसे ही अगर घूर्णी गति के बारे में बात करें, घूर्णी गति, तो बिल्कुल यही टर्म हम लेंगे कि कोई पिंड हमारे पास है जो कि गति कर रही है और वो गति घूर्णी प्रकार की है। तो घूर्णी गति कर रही है, तो घूर्णी गति करते हुए उसका कुछ एक निश्चित कोणीय वेग होगा ओमेगा। अब इसे रोकने के लिए हमें एक बल का प्रभाव होता है जो केंद्र से दूर लगता है या उससे उसके अक्ष से दूर लगता है, जिसे हम क्या बोल पाते हैं? टाउ। और टाउ का परिमाण कितना होगा? F गुणा उसके केंद्र से दूरी या अक्ष से दूरी। ठीक है, तो बल आघूर्ण यहाँ पर होता है, और बल आघूर्ण क्या उत्पन्न करेगा? ये कोणीय त्वरण उत्पन्न करेगा। कोणीय त्वरण की दिशा इसकी दिशा के विपरीत होगी, इसलिए हम कोणीय मंदन भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम विपरीत दिशा में लगाएंगे ताकि वो रुक सके, इसलिए हम बल आघूर्ण यहाँ पर अप्लाई करते हैं उस वस्तु को रोकने के लिए। तो घूर्णन रोकना है तो बल आघूर्ण हम लगाएंगे, जिससे कि कोणीय त्वरण जो है उत्पन्न होगा उसकी गति की विपरीत दिशा में, और वह वस्तु को रोक पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।